बेटी तो मुझे भूल गया। आज भगवान को जब बार बार रोते देखा तो सुदामा जी बोल पड़े, लाला मैं अभी तक समझता था तू करुणा निधान है। अरे कनुआ अभी तक मैं समझता था तू भक्त वत्सल है, तू तो उससे भी बड़ा है लाला। अभी तक मैं समझता था कनुआ तू दीनानाथ है, लेकिन तू तो उससे भी बड़ा है लाला। तू कौन है, तू कौन है? मैं जान गया लाला, तू तो साक्षात प्रेम की मूर्ति है कनुआ, तू तो साक्षात प्रेम की मूर्ति है। पर आज भगवान को बार बार रोता देखा है सुदामा जी ने। सुदामा जी की आंखों से एक आंसू नहीं बह रहा। सुदामा ने अपने सारे आंसुओं को छुपा लिया है, कहीं ऐसा ना हो कि यह द्वारका वाले सोचें यह गरीब ब्राह्मण है तो कुछ मांगने आया है, इसलिए प्रभु से कुछ नहीं मांगते हैं सुदामा। आज सुदामा जी का ये भाव है। बस्ती कितनी दूर बसा दिल में बसने वाले, एक ही मित्र बनाया था मैंने, जिसका नाम कन्हैया था। सुदामा जी कहते हैं लाला तू मुझे छोड़ कर क्यों आ गया, तूने मुझे अपने पास क्यों नहीं रखा? भगवान कहते हैं नाना सुदामा अब तो मेरे पास आ गया है ना, अब तुझे किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। तो मानो सुदामा जी बोल रहे हैं क्या, एक कनुआ जब तक मैं बिका न था, जब तक मैं बिका न था कोई मुझे खरीदता न था, लेकिन तूने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया लाला, तूने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। सुदामा जी को भगवान अंदर ले गए हैं। आज सुदामा जी की हालियत देखी है, पैरों में छाले पड़े हैं, खून निकल रहा है, कांटे लगे हैं। प्रभु ने बार बार कांटों को खींचा है और भगवान ने रानियों से कहा जल लेकर आओ। रानियों को विलंब हुआ तो भगवान ने अपने अश्रुओं से ही सुदामा जी के आज चरणों को धोया है। कहने का तात्पर्य भक्ति में बड़ी शक्ति है। जो प्रेम हमें ईश्वर दे सकता है वह प्रेम एक इंसान हमें कभी नहीं दे सकता। इसलिए जीते जी प्रेम करो तो ईश्वर से करो, क्योंकि प्रेम करने एक डब्बा नहीं है, डब्बा वह प्रेम करने के लिए ही बनता है। सुदामा जी का स्नान हुआ। सुदामा जी महाराज आज बैठे हैं, शरणों को धो दिया। अब समस्त रानियां से कहा है प्रभु रंगीला और रंगीला तुम्हारे पास बहुत ब्राह्मणों के तुमने दर्शन किए, लेकिन ऐसा ब्राह्मण अभी तक नहीं आया है जैसा यह ब्राह्मण है। यह ब्राह्मण कैसा है? ब्रह्म वेत्ता है। सच्चा ब्राह्मण किसे माना जाता है? जो ब्राह्मण उस ब्रह्म को, उस परमात्मा को जानता है। हरी रानियों, यह वो ही ब्राह्मण है जो मुझे से ईश्वर को जानता है, जो मुझे से ईश्वर से मित्रता करता है, यह वो ब्राह्मण है। और ऐसे ब्राह्मण कि अगर तुम चरण धो लोगे ना तो समझो तुम सभी का उद्धार हो जाएगा, क्योंकि यह ब्राह्मण को मेरा उद्धार करने वाला है। तीरथ नहाए मिले फल सदगुरु मिले अनेक फल, कहत कबीर विचार। सभी रानियां जल ले लेकर आए हैं। उद्धव जी ने कहा प्रभु एक मटका सामने रख लो, उसी में सभी मटकों का जल डालो और उसी से सुदामा जी का स्नान करा दो। भगवान ने सुदामा जी का स्नान कराया है।
सभी रानियां देख रही हैं। आज हमारे यजमान जी भी सुदामा जी का पूजन करेंगे और जिन की हमारे सुदामा जी का पूजन कर देंगे। इधर अनेक रानियां आई हैं, सभी ने अपने जल को एक मटके में मिला दिया है और सुदामा जी का सुंदर स्नान हुआ है, पूजन हुआ है। फिर सुदामा जी को बिठा करके भगवान ने 56 प्रकार के व्यंजन पकाए हैं और आज सुदामा जी से प्रभु की वार्तालाप होने लगी। तो प्रभु बार बार सुदामा जी एक पोटली को लिए हुए पा रहे हैं, लेकिन कन्हैया जी की नजर तो बार बार उसी पर जाती है। मैंने पहले कहा भगवान अपने भक्त के जीवन में गरीबी नहीं रहने देता, लेकिन फिर भी हम उससे मांगते रहते हैं। वो बार बार यही देखता है कि तू मेरा सुमरन करता है, तुझे कमी किस बात की है, मैं उस कमी को पूरा कर दूंगा। तो आज कन्हैया जी बार बार पोटली को देख रहे हैं, सुदामा जी बार बार छुपा लेते हैं। आज भगवान ने पोटली को देखा, सुदामा जी की दृष्टि थोड़ी भंग हुई, कन्हैया जी ने झट से हाथ दिया है और उस पोटली को छीन लिया है। जैसे ही प्रभु ने आज पोटली छीनी है, देखा तो बस 10 जगह से फटा हुआ है। भगवान देख रहे हैं इस सुदामा के जीवन में लगा चंदन लगा सुदामा जी कितना धन्य ब्राह्मण है कि आज तक इसने मुझसे कुछ मांगा नहीं, कुछ कहा भी नहीं। ये कितना श्रेष्ठ भक्त है। भगवान कहते हैं जो मुझसे कुछ नहीं मांगता मैं उसे अपने आप को देता हूँ। और सुदामा तूने मुझसे कुछ नहीं मांगा तो मैं तुझे वो संपत्ति दूंगा कि जो तू जीते जी तो क्या लाखों जन्मों में भी बर्बाद नहीं कर सकेगा। आज भगवान ने एक मुट्ठी चावल लिए हैं और देखा स्वर्ग की ओर नजर डाली, जैसे ही एक मुट्ठी चावल खाए हैं सारी स्वर्ग का राज सुदामा जी को दे दिया है। दूसरी मुट्ठी चावल लिए हैं, वैकुंठ की ओर ध्यान किया, सारे वैकुंठ का साम्राज्य सुदामा जी को दे दिया है। तीसरी मुट्ठी चावल खाने को हुए हैं, हाथ पकड़ लिया, नाना प्रभु इस ब्राह्मण पर ज्यादा दयाल मत हो। एक वो भी ब्राह्मण था जिसने तुम्हारी छाती में लात मारी थी। तो कन्हैया जी कहते हैं देवी एक वो ही ब्राह्मण था जो तुम्हारी पत्रिका लेकर आया था, अगर वो पत्रिका नहीं लाता तो तुम मेरी रानी नहीं बनती। इसलिए ब्राह्मणों का मुझ पर कर्जा है, इसलिए मैं उनका ऋणी हूँ। सुदामा जी को अनेक वरदान दिए हैं। इधर भैया सुदामा जी महाराज बहुत दिनों तक द्वारका में रहे हैं। आज सुदामा जी कहते हैं लाला लाला कन्हैया तो जल्दी से मुझे आज्ञा दे दे, मैं अपनी सुदामापुरी को चल पड़ूं। हमारे सुदामा जी तो यहीं बैठे रहेंगे, थोड़ी देर समाप्त कर दूंगा और अब ज्यादा समय भी नहीं है, दूसरी झांकी भी नहीं आएगी। तो सुदामा जी कन्हैया जी इन्हीं की आज आरती हो जाएगी, सारी जनता मिल। तो इसलिए हमारे सुदामा जी और कन्हैया जी बैठे रहेंगे, वह जाएंगे नहीं। जिन जिन को पूजन करना है वह धीरे धीरे पूजन करता जाएगा। इधर सुदामा जी ने कहा है कन्हैया अब तो मुझे जाने की आज्ञा दे दो ना लाला। तो कन्हैया जी बोले तो ठीक है सुदामा जी आप जाना चाहते हो तो मैंने तुम्हें जो पीताम्बर दिया था वह मुझे वापसी दे दो। हेलो तो ही सुदामा जी बोले यह द्वारका का राजा बन गया, लेकिन आज तक इसकी हेलो क्या कह रहा है? नहीं सुधरी, छोटा सा पीला कपड़ा मांग रहा है। हाँ है तो सुदामा जी ने भी कपड़ा दे दिया, कौन सी साइड? मुझे तुझसे कुछ लेना ही नहीं है। तो सुदामा जी लेने के लिए नहीं आए थे, इसलिए प्रभु ने सुदामा को कुछ दिया। देख रहा भैया और सुशीला मैया लेने की इच्छा कर रही है, इसलिए माता सुशीला को सब कुछ दे। आज जैसे ही सुदामा जी अपनी सुदामापुरी में गए हैं तो क्या देखा, बड़े बड़े महल खड़े हैं। एक द्वारका को छोड़कर आए हैं, दूर की दूसरी द्वारका में आ गए हैं। देखा बड़े बड़े महल हैं, बड़ी बड़ी अटारी हैं, और जहाँ सुदामा जी की कुटिया गैया वहाँ अपना ही कुटिया ना ही गैया, पता नहीं कहाँ चले गए। श्री सुदामा जी विचार कर रहे हैं, अरे यहाँ तो मेरी एक छोटी सी कुटिया थी, बामे एक मेरी छोटी सी बहू भी थी सुशीला, पर ना ही तो सुशीला को बताओ ना ही कुटिया को बताओ। सोई बड़े बड़े सैनिक लगे हैं, उनसे पूछा भैया है नगरिया कौन सी है?
तो ये कहता महाराज है सुदामापुरी। अच्छा, यह नगरी को राजा का नाम कहा, बोले महाराज सुदामा ही है। अच्छा, यह नगरी को